चाय बनाए रिश्ते आसान। मेरा पहला प्यार मेरी चाय। चाय चाय जैसा कोई नहीं। सुबह की ज़रूरत शाम की तलब है, जनाब ये चाय है, इसकी बात ही अलग है। पूरी दुनिया में अगर पानी के बाद सबसे ज़्यादा कुछ पिया जाता है तो चाय पी जाती है, और मेरे हाथ में ये चाय का कप है। मैं इस समय गंजबासुदा के दुबे जी के चस्का रेस्टोरेंट पर हूँ और चाय पी रहा हूँ। हम हिंदुस्तानियों के दिन की शुरुआत चाय के साथ होती है और अलग अलग कॉम्बिनेशन में ये चाय पी जाती है। कभी तुलसी की चाय, कभी अदरक की चाय, कभी काली मिर्च की चाय, कभी पुदीने की चाय, कभी लेमन टी और कभी मसाला चाय। अलग अलग कॉम्बिनेशन में अलग अलग मौसम में हम चाय को पीते हैं। चाय के इतिहास की अगर हम बात करें तो बड़ा दिलचस्प इतिहास चाय का रहा है। लगभग 5000 साल पहले चीन में एक राजा थे शेन नूंग। उनको पीने के लिए पानी उबाला जा रहा था, और कहीं से हवा में कुछ जंगली पत्तियां उड़कर आईं और उस चाय में गिर गईं। पानी के साथ उबलने से पानी का रंग भी परिवर्तित हो गया और उसमें जोरदार खुशबू आने लगी। राजा ने जब इस चाय को पिया तो उसे बहुत अच्छा पेय लगा ये, और पीने के बाद कुछ ऊर्जा भी महसूस हुई। राजा ने इस पेय को पसंद किया, नाम दिया चा, जो कि एक चाइनीज शब्द है। फिर धीरे धीरे आम दुनिया में भी चीन के लोगों में ये चाय फेमस होने लगी। और फिर आया साल 1610, जब डच व्यापारी इस चाय को अपने साथ यूरोप लेकर आए, और यूरोप में ये चाय ऐसी फेमस हुई कि पूरी दुनिया में चाय पहली पसंद बन गई। और अगर हिंदुस्तान में चाय की शुरुआत की बात करें तो चाय हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के शासन में प्रासंगिक हुई थी, और एक गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंक हिंदुस्तान आए थे, और जब आसाम वो पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कुछ कबीलाई लोग दवाई के रूप में कुछ पत्तियां उबाल कर पी रहे थे। वस्तुतः वो चाय थी, और हालांकि बेंटिंक चाय के बारे में पहले से जानते थे। उन्होंने फिर असम के लोगों को चाय के बारे में बताया, वहाँ पर बागान लगाने की शुरुआत की, और इस तरह धीरे धीरे असम में बागान लगने लगे। और सबसे पहला बागान चाबुआ जगह पर लगाया गया था। फिर तो उत्पादन इतना बढ़ा कि चाय का उत्पादन और चाय का निर्यात अंग्रेज़ों की मोटी कमाई का जरिया बन गया। और आज आज़ादी के बाद भी हम तमिलनाडु, केरल, असम, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चाय का उत्पादन करते हैं, और हम 2003 तक पूरी दुनिया में चाय के उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर थे। लेकिन 2003 के बाद चीन ने ये बाजी मार ली, और हालांकि अभी हम दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। उसके बाद श्रीलंका और कीनिया जैसे देश हैं। दोस्तों, चाय का वैज्ञानिक नाम कैमेलिया सिनेंसिस है। चीन के एक लेखक हुए हैं लू यू। उन्होंने तो चाय पर एक पूरा शास्त्र लिख दिया है जिसका नाम है चाजिंग, और जिसका इंग्लिश रूपांतरण टी क्लासिक के नाम से है। और चाय के बारे में पहला लिखित दस्तावेज लू यू की पुस्तक ही है, ऐसी जानकारी हमें मिली है। तो चाय के बारे में ये थी कुछ जानकारियाँ। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम फिर हाजिर होंगे अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।